हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, थोड़े से बिजी शेड्यूल के चलते। बट आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्रमोशन कहाँ तक ले सकते हैं और प्रमोशन कितने टाइम बाद मिलेगा, होम लिस्टिंग में पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के तमाम मेरे पास डाउट्स डेली आ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं एक वीडियो के थ्रू इन सारे क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी ये क्वेश्चन मैं इस वीडियोज़ में लेने की कोशिश करूँगा। बट अगर किसी का छूट जाता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि मेरा ये सवाल है और प्लीज़ इस पर भी अपनी एडवाइस दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले आने वाले वीडियो में आपका क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूँ कि जिनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डाउट है जिन स्टूडेंट्स के भी, आप अपने क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, ठीक है। और मैं आने वाली वीडियोज़ में फिर से कुछ 8, 10, 12 क्वेश्चन इकट्ठे करके एक वीडियो उस पे बना दूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज मैं बात करूँ हमारे पहला क्वेश्चन है हमारे एक्चुअली आशीष भूषण लोधी जी, इन्होंने हमारे यूट्यूब पर एक वीडियो के नीचे कमेंट किया है। इनके कुछ 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा ठीक है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, और क्योंकि कई सारे बच्चों के सेम क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। इनका पहला क्वेश्चन है, मैं इसमें देख रहा हूँ, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में नाइट शिफ्ट होती है? तो मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग अकाउंट कैडर के लोग हैं, ठीक है। अकाउंट कैडर में नाइट शिफ्ट नहीं होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूपीपीसीएल में दो कैडर चलते हैं। एक तो अकाउंट कैडर हमारा वाला, और दूसरा होता है टेक्निकल कैडर, जिसमें जेई, एसडीओ, एक्सियन वगैरह सब आते हैं, ठीक है, लाइनमैन वगैरह आते हैं। तो जो टेक्निकल कैडर वाले हैं, जैसे कि हमारे लाइनमैन, एसएसओ, जेई, एसडीओ वगैरह, तो इन लोगों में हाँ नाइट शिफ्ट लग सकती है। बट अकाउंट कैडर की बात करें तो हमारे अकाउंट कैडर में नाइट शिफ्ट नहीं होती है। आपको 10 से 5 की आपकी जॉब होगी। हाँ, अगर काम ज़्यादा होगा तो आपको शाम को 5 का 6, 7, 8 भी बज सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है काम पर और आप किस डिवीज़न में या किस एरिया में है, वो उस पर डिपेंड करता है। वरना नॉर्मली हमारा 10 से 5 का टाइम होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इन्हीं का एक और है। इन्होंने बोला है अगर पहली पोस्टिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में दी तो कुछ टाइम बाद एम्प्लॉई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करवा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर पहली पोस्टिंग हमें कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिली है तो क्या कुछ टाइम बाद हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं? तो पहले मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आपको पहली पोस्टिंग कहीं और डिस्ट्रिक्ट में मिल गई है तो यार आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि 1 साल का हमारा प्रोबेशन पीरियड है। 1 साल का हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग पीरियड है हमारा, और 2 साल का हमारा इसमें परिवीक्षा अवधि, ठीक है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड रहता है। कुल मिलाकर 3 साल का इसमें समय है। तो मेरे ख्याल से इन 3 साल के समय में हमें कोई भी ट्रांसफ़र मिलने का चांस है ही नहीं। कुल मिला के मान के चलिए कि अगले 3 से 4 साल आपको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाला है। आपको जो डिवीज़न या जो सिटी अलॉट कर दी गई है, आप फ़िलहाल उसमें ही रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद अराउंड मान के चलिए जब 4 साल के बाद जो है 3-4 साल के बाद आपको हाँ चांस बन सकते हैं, अगर आप थोड़ी-सी सिफ़ारिश वगैरह लगाकर अगर आप चाहोगे तो मेरे ख्याल से आपको फिर प्रमोशन मिल सकता है। बट मोटा-मोटा मान के चलिए 3 से 4 साल आपको कोई ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिल गया आपको लगभग वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इनका, क्या एम्प्लॉयी अपनी फुल सर्विस अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में काट सकता है विदाउट कंप्रोमाइज़िंग विद देयर प्रमोशन? कह रहे हैं यानी कि प्रमोशन से कंप्रोमाइज़ किए बिना क्या एम्प्लॉय अपनी फुल सर्विस अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काट सकता है? तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता यार, क्योंकि वी बिलोंग्स टू दी ऑफिसर रैंक, ठीक है। तो हम लोग एक ऑफिसर रैंक के पद को हासिल कर रहे हैं यार, और आप लोग जानते हो कोई भी ऐसा ऑफिसर रैंक का पद नहीं होता जिसमें आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के बाद आप अकाउंटेंट के पद पे जाएंगे प्रमोशन होकर। तो हाँ, इसमें मान के चलिए अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया या आपका कोई नियर बाई डिस्ट्रिक्ट मिल गया है तो यहाँ पर आपका प्रमोशन बच सकता है। बट अकाउंटेंट के बाद जो प्रमोशन होते हैं वहाँ पर हम ऑफिसर रैंक में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब प्रमोशन होंगे तो हमें दूसरे शहर में या दूसरे डिस्कॉम में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के बोलूँगा कि हाँ, शुरू के 8 से 10 साल अगर आप चाहें, लगभग 10 से 12 साल मान सकते हो। 10 से 12 साल आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काट सकते हो या उस डिस्ट्रिक्ट में काट सकते हो जो आपको मिला है, अगर आप वहाँ रहना चाहो तो, ठीक है। आप 10 से 12 साल वहाँ काट सकते हो, बट उसके बाद
जब आपका प्रमोशन हो जाएगा अकाउंटेंट के बाद जो प्रमोशन होगा, तो वहाँ फिर आप ऑफिसर रैंक में चले जाएंगे और वहाँ पर आपको दूसरे शहर में या दूसरे डिस्कॉम में भी भेजा जा सकता है। तो आप पूरी सर्विस अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं काट सकते। दैट्स वेरी क्लियर। ओके, चलिए अब गाइज हम लोग बात करते हैं इसमें प्रमोशन पर। एक्चुअली इनका मुझे नाम नहीं मुझे याद रहा कि ये क्वेश्चन किसके थे। इनके दो क्वेश्चन थे, जो भी भाई साहब थे ये। तो इनका नाम था प्रमोशन कितने टाइम बाद इसमें होता है और प्रमोशन कहाँ तक होता है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कह सकते क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा इन दोनों क्वेश्चन को लेता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन कितने टाइम बाद इसमें होता है। तो गाइस देखो, एक हमारा इसमें यूपीपीसीएल में क्या होता है, अकाउंटेंट के कैडर की हम लोग बात करें, एक साइकिल चलता है 955। ठीक है, 3 टाइम स्केल हमारे लगेंगे। एक तो 9 साल के बाद, दूसरा 5 साल के बाद, एक उसके 5 साल के बाद। कुल मिला के यानी कि 9, 5, 14 और 5, 19। 19 साल के बाद 19 साल में हमारे 3 टाइम स्केल लग जाएंगे। अब जिन बच्चों को टाइम स्केल नहीं पता है तो उनको मैं इन शॉर्ट बता दूं टाइम स्केल क्या है। टाइम स्केल में क्या होता है, हम नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं जहाँ से हमारी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम स्केल लगने का मतलब फिलहाल इन शॉर्ट ये समझ लूँ। अब जल्दी से बात करते हैं प्रमोशन कितने टाइम बाद। तो प्रमोशन की बात करें, आप अगर एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं आज की डेट में, तो नॉर्मल एज पर यूपीपीसीएल रूल आपको 4 साल के बाद अकाउंटेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, 4 साल के बाद अकाउंटेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, जाएगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, 4 साल के बाद आपको अकाउंटेंट बनाया जा सकता है अगर आपका अच्छा वर्क रहता है, अच्छा आपका जो है सेटिस्फाइड प्रोफाइल रहता है, तो आपको 4 साल के बाद अकाउंटेंट का पद मिल सकता है। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको 4 साल में प्रमोशन नहीं मिला तो मैक्स टू मैक्स 9 साल में, जो 9 साल बाद हमारा पहला टाइम स्केल लगेगा ना, वहाँ पर आपको अकाउंटेंट लगभग बना दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल 4 साल बाद, अदरवाइज 9 साल, मैक्स टू मैक्स 9 साल। तो इस तरह से आप अकाउंटेंट बन जाएंगे। उसके बाद अकाउंटेंट के पद पर 7 साल तक हमें काम करना पड़ेगा। 7 साल अकाउंटेंट के पद पर 7 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर यानी कि AAO बन जाओगे। ठीक है, और AAO के पद पर भी अराउंड लगभग 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वहाँ पर भी AAO के पद पर 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम AO बन जाते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग ऑफिसर के बाद भी अगर आपके पास अगर एज का फैक्टर अच्छा है, अगर आपकी एज अभी कम है तो कम एज पे ज्वाइन कर लेते हो आप, तो आपके पास AO के बाद SAO बनने का भी चांस है। ठीक है, यानी कि AO के पद पे अराउंड मेरे ख्याल से 4-5 साल का वहाँ भी मांगा जाता है एक्सपीरियंस। अगर आपको AO के पद का एक्सपीरियंस है लगभग 4 से 5 साल का, तो आपको SAO भी बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी की एज बहुत कम है और किसी की क्वालिफिकेशन अच्छी है, ठीक है, किसी ने अच्छे से मतलब CA CMA समथिंग कर रखा है, तो अगर उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपको डिप्टी CMO, ठीक है, सॉरी डिप्टी CO एवं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस डायरेक्टर का पद भी मिल सकता है। फिर से रिपीट करूं, अगर आप SAO यानी कि सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर के पद पर कुछ साल काम करने के बाद अगर आपके पास एज फैक्टर बच रहा है, ठीक है, आपने अगर बहुत कम एज में ज्वाइन कर लिया था तो ऑब्वियसली बात आपके पास रिटायरमेंट में अभी काफ़ी टाइम होगा, तो आपको, और आपके पास अगर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन, CA CMA CMS वगैरह आपने कुछ कर रखा है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो आपको जो है डिप्टी CO या डायरेक्टर फाइनेंस का भी पद मिल सकता है, जो कि अकाउंट कैडर में हाईएस्ट पद माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही प्रमोशन की कहानी, यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट से हम लोग बनते हैं AAO से बनते हैं हम लोग AO, और AO से हम लोग बनते हैं SAO, ठीक है, यानी कि सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर, और सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर से हमारे पास क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है तो हम लोग डिप्टी CO या फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, बट वो एक बहुत ही टेढ़ी खीर की मामला है, कह सकते हो, अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो ये आप पहुँच सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इसमें हमारे दोनों ही क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, प्रमोशन कितने टाइम बाद होगा और प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और आ रहा है, इसी से रिलेटेड है, ये हमारे प्रतीक राठौर जी है, इन्होंने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे एक क्वेश्चन पूछा है, इनका क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर MBA इन फाइनेंस की डिग्री हेल्पफुल रहती है कि नहीं AO में प्रमोशन के लिए, AA में प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो यार ये फिर से वही बात पूछ रहे हैं जो लगभग मैंने भी डिस्कस की है। इन्होंने पूछा कि अगर MBA फाइनेंस की किसी के पास डिग्री है तो क्या इसकी उसे हेल्प मिलेगी प्रमोशन के लिए? बिल्कुल मिलेगी। मैंने अभी क्या बोला, आप डिप्टी CO या SAO या फिर डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर अगर आपको पहुंचना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए।
जैसे कि आपने सीए किया हो, सीएमएस किया हो, ठीक है, सीएमए वगैरह किया हो, ठीक है, या फिर आप एमबीए करके आए हैं, आपने एमबीए इन फाइनेंस वगैरह कर रखा है, एमबीए इन फाइनेंस या एमबीए किसी भी फील्ड में कर रखा है। मोस्टली अगर एमबीए फाइनेंस में आप करके आए हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब आपको एक प्राथमिकता दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी कि आपको प्रमोशन पहले दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और साहब है हमारे, उनका भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन था। उन्होंने ये पूछा था कि एमबीए फाइनेंस या सीए डिग्री के साथ अगर हम लोग डबल ए के यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद को ज्वाइन करते हैं तो क्या स्कोप है। तो आई थिंक स्कोप के बारे में हमने जान लिया है। स्कोप कहाँ तक है आपका, स्कोप आपका है आगे डिप्टी सीईओ या डायरेक्टर फाइनेंस के पद तक आपका स्कोप इसमें है। तो स्कोप की आप टेंशन मत लें, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो स्कोप बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी एक बहुत क्वेश्चन जिसमें यार थक चुका हूँ। अक्सर बच्चे डेली हर भी में 4-5 कमेंट ऐसे मिलते हैं या पर्सनल मुझे कमेंट करेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए अगर वैकेंसी की बात करूँ, मैंने यार ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर जनरली मैं डिस्कस करूँ तो वैकेंसी कब तक आएगी कोई नहीं जानता। आई थिंक शायद इस टाइम पर जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन हैं उन्हें भी ना पता हो कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अभी वैकेंसी हाल फिलहाल आने का कोई चांस नहीं है। वैकेंसी आपकी दिखी तो नवंबर दिसंबर में दिखने के चांसेस हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आपकी आ सकती है। और अराउंड एक और क्वेश्चन इसमें निकल के आता है बच्चों का कि कितनी वैकेंसी आएगी। यार इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये भी अभी कोई नहीं जानता है कि कभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, डेटा मांगा जा चुका है हालांकि विभागों से। तो अभी कितनी वैकेंसी आएगी इस पर एकदम श्योरिटी के साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, बट फिर भी एक रफली आइडिया ऐसा लग रहा है लगभग 200 या 200 के प्लस में वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो बाकी के सारे क्वेश्चन को मैं आगे नहीं लूँगा। जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में किसी दिन डिस्कस कर लूँगा। जैसे कि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सैलरी कितनी रहती है, सैलरी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो सैलरी बच रही है भी आपकी, और कोर्स परचेज को लेकर बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कोर्स कहाँ से परचेज करें। तो ये सारी क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं, उम्मीद है मैं आगे आने वाली 1-2 वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। अगर आपको लगा कि ये मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एटलीस्ट कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अगर आप मेरे लिए वाकई में थैंकफुल हैं तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।